बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो क्या क्वेश्चन लिया, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई गिवन है। तो 4 साइन इनवर्स एक्स को अगर हम ये लिख दें 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि 3 और 1 कितने होते हैं, 4। और ये वाला कॉस इनवर्स हमने ऐसे लिख दिया, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने इसमें फार्मूले पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। तो 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू पाई। ये प्लस का पाई बाई 2 है, दूसरी तरफ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 2 1 जा 2, 2 में से 1 पाई चला जाएगा तो कितना बचेगा, पाई बाई 2 ही बचेगा। 3 मल्टीप्लिकेशन में दूसरी तरफ आके किस में हो जाता है, डिवाइडेशन में। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 आ जाएगा। ये साइन इनवर्स है, दूसरी तरफ जाके किसका होगा, साइन पाई बाई 6। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। और यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। तो अभी मैंने आप लोगों को cos इनवर्स और tan इनवर्स के बताए। अब इसका एक साइन वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको करने का तरीका जो ये होगा, साइन इनवर्स x, इसको हमने a लेट कर लिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a। इसी तरीके साइन इनवर्स y को हमने b लेट कर लिया तो y इक्वल टू क्या आएगा, साइन b। इसी तरीके साइन इनवर्स z को हम लोग लेट कर लेंगे c, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन c। ये तो हम लोगों ने x y z की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, इसका LHS पार्ट लेंगे। तो जो इसका LHS पार्ट है वो है x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये पार्ट लिया तो हमें एक x की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू हमारे पास है, z की वैल्यू हमारे पास है। तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, sin a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इसी तरीके y की वैल्यू पुट आउट करेंगे, y की जगह sin b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस z की जगह पुट आउट करेंगे sin c अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग जानते हैं साइन ए, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर से हम जानते हैं रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके यहाँ पर क्या होगा, साइन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट क्या होंगे, कैंसिल, तो कॉस भी हो जाएगा। इसी तरीके साइन सी ऐसे रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। अब बच्चों यहाँ पर साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, साइन सी कॉस सी बन गया। अगर हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाए तो हम जानते हैं ये फार्मूला 2 साइन ए कॉस ए का बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 लाने के लिए हमने 2 का डिवाइडेशन किया और 2 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन किया। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन बी
इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। बच्चों ये हो जाएगा, तो 1/2 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये बच्चों फार्मूला किसका होता है, साइन 2a का, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है। इसी तरीके साइन 2 साइन बी कॉस बी, ये भी फार्मूला किसका हो जाएगा, साइन 2b का। 2 साइन सी कॉस सी, ये फार्मूला किसका होगा, साइन 2c। अब बच्चों यहाँ पर साइन 2a साइन 2b साइन 2c मिल गया, तो ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी हुई है, साइन 2a साइन 2b साइन 2c। तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की जो वैल्यू होती है वो होता है 4 साइन a साइन b साइन c। ये हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली पुट आउट करेंगे, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा के इसको ब्रेक करेंगे और आगे फिर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास साइन 2a साइन 2b साइन 2c को सॉल्व करने पर 4 साइन a साइन b साइन c आता है। आप सवाल में डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 साइन a साइन b साइन c। बच्चों 2 2 जा कितना होता है, 4, तो 2 साइन a साइन b साइन c। 2 साइन a की वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाली थी, x, साइन b की वैल्यू क्या थी, y और z, और यही हमें प्रूव करके लाना था। हेंस प्रूव। बच्चों अगेन एक क्वेश्चन दिया हुआ है, if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to pi, then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz equal to 1। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न में 3 क्वेश्चन आते हैं, या तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई होता है, या तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, ये आपके सामने लिखा हुआ है, या तो इसमें sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू पाई। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है। जैसे कि इसको करने का तरीका फिर से एक बार देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। जो हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं वो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के पढ़े हैं, तो हमने इन दोनों में cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अप्लाई किया। तो फार्मूला जो होता है आपका वो होता है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने इन दोनों में फार्मूला अप्लाई किया तो ये हो गया। अब हमारे पास cos इनवर्स z बचता है, तो cos इनवर्स z को हम लोग दूसरी साइड पहुंचा देंगे, तो पाई माइनस cos इनवर्स z, ये हो जाएगा। अब ये cos इनवर्स है, दूसरी तरफ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में। तो क्या बचेगा यहाँ पर xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये जो cos इनवर्स है दूसरी तरफ जाके किसमें कन्वर्ट होगा, cos में, तो cos पाई माइनस cos इनवर्स z। अब यहाँ पर क्या होगा, xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको हमने ऐसे लिख दिया पूरा, cos 180 माइनस थीटा। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा, तो cos इनवर्स z। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा है cos से cos इनवर्स क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो cos से cos इनवर्स हमने कैंसिल किया, तो xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो हमने cos से cos इनवर्स कैंसिल कर दिया था, तो क्या बचा, माइनस का z। अब जब इस तरीके की कंडीशन हमारे पास आती है तो हम लोग रूट्स को एक तरफ कर लेते हैं और अदर बिना रूट्स के एक तरफ कर लेते हैं।
तो जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स वाई, ये माइनस का जेड है बच्चों, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस की वैल्यू है दूसरी तरफ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस तरीके की कंडीशन हो गई, तो रूट एक तरफ हो गया और बिना रूट वाले एक तरफ हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें रूट हटाने के लिए हमेशा एसबीएस करते हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में बोलते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या हो गए, कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बच्चों देख रहे हैं फार्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 1 होगा, 1 का y में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो y स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का इधर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का इधर भी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो हम देख रहे हैं ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ आके किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस वाई स्क्वायर है, दूसरी तरफ आके प्लस का वाई स्क्वायर, और ये ऑलरेडी हमारे पास प्लस का जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस का 2x y z इक्वल टू 1। और बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर। इसी को हमें क्या करना था, प्रूव करके लाना था।